गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था कि अनंत रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम डिस्कस करेंगे अपरिमित समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। चित्र में आप देख रहे हो, इसमें ये अपने पास अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत है। इस परत का हमने एक भाग दिखाया गया है ABCD, ठीक है। और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो इसका है सिग्मा है। इस परत से लंबवत दूरी OP बराबर R पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी दिशा ज्ञात करते हैं। इसके लिए बिंदु O से समान दूरी पर दो अल्पांश A1 और A2 लेते हैं, ठीक है। A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो A1 P वेक्टर के अनुदिश होगी, जबकि A2 के कारण विद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर है वो A2 P वेक्टर की दिशा में होगा। अब ये मान लीजिए ये एंगल अपने पास है अल्फा 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 अल्फा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अब आप देख रहे हो इसमें दोनों अल्पांश हैं वो समान है, बिंदु P से दूरियां भी इनकी समान है। इसका मतलब DE1 वेक्टर DE2 वेक्टर परिमाण में समान है, परंतु इनकी दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। अब हम क्या करेंगे, DE1 वेक्टर और DE2 वेक्टर को OP के अनुदिश और लंबवत घटकों में विभाजित करेंगे। तो अनुदिश घटक होंगे DE1 कोस अल्फा DE2 कोस अल्फा, ठीक है, जिसके साथ अल्फा कौन बनाएगा उसमें कोस घटक होगा, और उसके लंबवत होंगे इनके DE1 साइन अल्फा DE2 साइन अल्फा। तो आप देख रहे हो कि DE1 साइन अल्फा DE2 साइन अल्फा परिमाण में समान दिशा में विपरीत होंगे तो ये निरस्त हो जाएंगे, जबकि DE1 कोस अल्फा DE2 कोस अल्फा है वो समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार अगर संपूर्ण परत को इस प्रकार के सममित अल्पांश युग्मों में अगर इसको विभाजित करें तो प्रत्येक अल्पांश युग्म के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो इस परत के लंबवत बाहर की ओर होगी। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज होगी तो इस परत की ओर होगी, लंबवत होगी लेकिन इस परत की ओर होगी, ठीक है। ये तो होगी इसकी दिशा। देखिए अब तक हमने इसकी दिशा याद कर ली थी। दिशा मैंने आपको बताई थी कि इस परत के लंबवत बाहर की ओर होगी। अब हम ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र का परिमाण। इसके लिए देखो आपको मैं बता देता हूँ, ये अपने पास एक शीट है, ठीक है, अचालक परत है, और इस परत पर आवेश Q है वो एक समान रूप से वितरित है। क्लियर हो गया। अब इस शीट के से लंबवत दूरी R पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से R दूरी पर वही बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इसमें देखिए ये पृष्ठ ऐसे है, ठीक है, इसके 2R लंबाई है, आधा इधर है आधा बेलन इधर है, आधा बेलन इधर हो गया आधा इधर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो है इसका S है। तो इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा गाउस के नियम से फाई E इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब इस बेलनाकार पृष्ठ को हम तीन भागों से मिलकर बना मान सकते हैं। दो तो इसके वर्ताकार, एक इधर और एक इसका वक्राकार पृष्ठ। ये हो जाएगा इधर S1 S2 और ये S3। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट ds S2 E वेक्टर डॉट ds S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर और सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन, इक्वेशन सेकंड। क्लियर। अब देखिए इसमें
वर्ताकार पृष्ठ S1 व S2 के लिए, S1 व S2 के लिए आप देखिए हमने इसे O से R दूरी पर P पॉइंट है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये P है वो S1 वर्ताकार पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो आप देखोगे यहाँ अपने अगर एक क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे उसकी दिशा बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहाँ है, बाहर की ओर है, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा 0। और यहाँ भी आप देखो थीटा कितना होगा 0 के लिए E और DS समान दिशा में होंगे, अर्थात थीटा इज 0 डिग्री। और वक्राकार पृष्ठ S3 के लिए आप देख रहे हो E वेक्टर और DS वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इक्वेशन सेकेंड को हम इस तरह से लिख सकते हैं आप S1 E ds cos 0, S2 E ds cos 0 और S3 के लिए E ds cos 90 इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू 1, तो E ds S2 E ds और cos 90 0 और सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर हो गया। अब देखिए गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई वेक्टर का परिमाण नियत है। तो अतः क्या आ जाएगा अपने पास, ई बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा S1 ds E S2 ds सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगी थर्ड। अब देखो चूंकि S ds इक्वल टू आ जाएगा S यहाँ पर वर्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, और सिग्मा q। देखिए इसमें इसका इस बेलन के अंदर इस सीट का S क्षेत्रफल कवर हो रहा है, ठीक है, परिबद्ध है, और एकांक का क्षेत्रफल पर आवेश है वो सिग्मा, तो क्षेत्रफल S पर आवेश आ जाएगा सिग्मा S। ये है गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। अतः अपने पास आ जाएगा ES प्लस ES सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपने पास हो जाएगा 2ES सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ऐसे ऐसे कट जाएगा, ये तो इसका आ जाएगा परिमाण। क्वेश्चन और सदिश रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और जो एन कैप होगा वो इस परत के लंबवत बाहर की ओर एकांक के सदिश है। ठीक है, ये परत है, इसके लंबवत बाहर की ओर एकांक सदिश है। अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो विद्युत क्षेत्रीय दिशा है वो परत के लंबवत बाहर की ओर होगी, और सिग्मा नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो परत के लंबवत अंदर की ओर होगी।
और एक चीज़ देख रहे हो आप, ई का मान है वो निकट स्थित बिंदुओं के लिए आर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ई और आर में अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ आर एक्सिस के पैरेलल होगा, समांतर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ई का मान है वो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, और सिग्मा में ग्राफ ड्रॉ करेंगे ई और सिग्मा में, तो ये ग्राफ अपने ऑब्टेन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब ई है वो सिग्मा के क्या है, समानुपाती। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो अपना जो आंसर आ गया फाइनल ध्यान रखना, अचालक वृत्त के निकट स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थैंक यू। देखिए हमने पढ़ लिया था अपरिमित अचालक वृत्त के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अपना न्यूमेरिकल है, एक अनंत विस्तार के अचालक वृत्त के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रोकूलम आवेश है। वृत्त के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड दिया गया है। अपने को क्या दिया गया है, Q इक्वल टू 17.70 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम। ओके, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। Q इसमें 17.70 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁴। तो ऊपर जाएगा तो 17.70 10⁻⁻6 ये 4 हो गया, तो ऊपर हो जाएगा -2 और आ जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए अचालक के वृत्त के निकट विद्युत क्षेत्र वो अपना हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा अपना है 17.70 10⁻⁻2। ओके, और ये अपना आ जाएगा 2 × 8.5 10⁻⁻12। तो ये तो हो गया कैंसिल, और -12 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 2 होगा तो 10 बच जाएगा, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो एक फॉर्मूला बेस्ड एक सिंपल न्यूमेरिकल था। ओके।